हाँ। इससे क्या दिक्कत है? पेट में इतना गैस हो जाएगा कि पेट फट सकता है। पेट भी फट सकता है? हाँ। थोड़ा और इसका बेनिफिट यदि जानना चाहिएगा ना। हाँ बताइए थोड़ा। इसका बेनिफिट में आप कितनों भी खा लीजिए, कोई हानि नहीं करेगा। दूसरा, आज मैं हिंदुस्तान के झारखंड प्रदेश और झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला और जिला के एक गांव है धुरगड़गी गांव, जहां पहुंचे हुए हैं। पता चला था कि गिरिडीह जिला का मशहूर फल कहिए या इसे सब्जी के रूप में कहिए, अन्य निगाहों से कहिए, जो एक औषधि के रूप में कहिए, जिसको आज देखने के लिए और बताने के लिए हम किसान भाई के यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो इनसे मिलते हैं। और इस कटहल, यहाँ का भाषा में लोग कहते हैं इसको कटहल कहते हैं, अन्य जगह इसकी अनेक भाषाएं में लोग बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ के कटहल जाना जाता है। और किसान भाई से हम मिलने के काम करते हैं। आइए किसान भाई, नमस्कार। नमस्कार। जोहार, क्या हाल चाल है? ठीक ठीक। पता चला था कि आपने बहुत सारा कटहल का पेड़ लगा हुआ है गिरिडीह जिला के धुरगड़गी गांव में, तो हमें भी जिज्ञासा हुआ कि आपसे मिल के थोड़ा जानकारी लें कि कटहल से क्या आपको फ़ायदा है और ये कौन से वैरायटीज़ का कटहल लगाए हैं आपने। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्जुन महतो है। इधर थोड़ा देखिए। हाँ, क्या नाम है? अर्जुन प्रसाद महतो। अर्जुन प्रसाद महतो जी हैं। महतो जी, ये बताएंगे कि आपने कटहल का पौधा जो लगाए हैं, कौन सा वैरायटी का कटहल लगाए हैं? वैरायटी के विषय में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ जो लोकल मिल जाता है वही लगा है। अच्छा। लेकिन सभी वैरायटी का जो कटहल का फल है वो अच्छा ही है। आप में ये बताइए कि ये फल जो लगा हुआ है, इसमें साल में कितने बार फलते हैं? ये तो 2 बार फलता है। 2 बार फलता है। इसको हम लोग आपका लोकल भाषा में क्या कहते हैं? इसको कटहल ही कहते हैं। कटहल कहते हैं। और 2 बार जो फलते हैं उसको 12वें मास का कहते हैं कि हाँ। जब एक फल टूटा, हमने शायद लगता है कि आपने कटहल का एक फल तोड़ दिए होंगे। हाँ, काफ़ी टूट गया है। टूट गया। अभी तो हजारों हजार पौधा फल तो लगा हुआ है आपका। वही है। आपने जो पहले बेचे थे वो क्या रेट में बेचे थे कटहल? कोई यहाँ मैंने होलसेलर ले जाते हैं ना, इसलिए 80 रुपये के हिसाब से ले गया था। 80। इसका साइज लगभग 5 केजी से तो ऊपर होता होगा, 5, 6, 7 केजी। आप देखिए ये पौधा का फल देखिए कितना सॉलिड आपको लग रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन एक कटहल जो है ना 20-20 किलो का भी है आपके यहाँ? हाँ, यही गांव में ही पर। अच्छा, आपका कितना पौधा लगा हुआ आपका? ज़्यादा नहीं है, 10-12 है, लेकिन और भी सारे लोग का बहुत सारा पेड़ है ना। सभी लोग अपने दरवाजे पर लगा के रखते हैं। और इसको अन्य राज्य में आप कहाँ सप्लाई करते हैं फल को? कहाँ के व्यापारी ले जाते हैं? वो गाड़ी वाला आता है, ले जाता है। कहाँ जाता है वो सब ज़्यादा हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, आके ले जाता है। ले जाता है। आप देखिए अंकल जी, ये क्या है कि जब तक अभी कच्चा है और बच्चा है ना, इसको हम लोग सब्जी के रूप में इसको खाते हैं और इसका बहुत टेस्टीफुल सब्जी होता है। और पूरे इंडिया में आपका झारखंड का गिरिडीह जो एक जिला है, सबसे ज़्यादा कटहल का उत्पादन आप कहेंगे तो गिरिडीह जिला में ही होता है। हाँ, तो आप होता है ना। थोड़ा और इसका बेनिफिट यदि जानना चाहिएगा ना। हाँ बताइए थोड़ा। इसका बेनिफिट में आप कितनों भी खा लीजिए, कोई हानि नहीं करेगा। दूसरा, इस हड्डी को मजबूत करने वाला फल है, सब्जी है, फल है। क्या चीज़ है? बहुत अच्छी बात बताया आपने किसान भाई कि कटहल खाने से शरीर का अंदर जो हड्डी होता है, तो हड्डी का पार्ट वो मजबूत कर देता है और पेट को भी तो साफ कर देता है फल। ये सब्जी के इसके अंदर भी आपका कवर होता है, छोटा छोटा सा, मोटा मोटा। उसका ही वही फल हुआ, जिसको हमारा भाषा में कोवा बोलते हैं। कोवा कहते हैं। तो वो हुआ कि इसको बचपन से लेके पकने तक अलग अलग वैरायटी का इसका सब्जी बनता है। सब्जी बनता है। और आप बताएंगे कि ये पौधा आपका कितने साल का पौधा है? करीब 30 बरस हो गया। 30 बरस हो गया। और 30 बरस से आपका फल तो दे रहा है पूरा आपका। हाँ। आपने तो बहुत अच्छा चीज़ बताया कि लोग तो जानता नहीं है कटहल है, लेकिन कटहल खाने से जिस तरह इसका कवर मोटा होता है, इसका पार्ट मोटा होता है, इसी तरह इसका हड्डी भी मजबूत कर देता है। और ज़्यादातर तो बिहार के प्रदेश में हम तो कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ का जो शादी का फंक्शन हो या जग का फंक्शन हो, तरह तरह का फंक्शन में कटहल का कई तरह का वैरायटी का सब्जी बना के लोग परोसा जाता है खाने में। और ये भी शुद्ध फल में आता है। क्या चीज़ होता है? जैसे कोमड़ा वगैरह, जैसे
अच्छा पूजा वगैरह में नहीं खाया जाता है। हाँ। लेकिन कटहल कोई भी पूजा कीजिए उसमें भी खाया जाता है। वो शुद्ध होता है। हाँ, उसमें भी खाया जाता है। हम तो देखे कि जग हो रहा था, जग में भी कटहल का सब्जी परोसा जा रहा था। हाँ हाँ। झारखंड है और अभी जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु आने के बाद जितने तरह का फल होता है, पौधा होता है, सारे एक्टिव हो जाते हैं और सब में सुंदर सुंदर फल लगने लगता है और मनमोहक भी देखने को लगने लगता है। आज में कटहल का पेड़, इस पेड़ को लोग कहा जाता है कि कटहल का आयु 100 साल होता है। 100 साल क्या सर? हाँ, 100 साल होता है ना? होता है। हमने गांव में, कई गांव में देखे कि बहुत मोटा मोटा कटहल का पेड़ है, 1000-2000 फल इसमें लगा हुआ है। और दूसरा एक वैरायटी होता है ना जमीन के नीचे। आप एक देखिए, एक जो कटहल का होता है ये तो ऊपर फला हुआ है और एक जमीन के नीचे फरता है, मट्टी के अंदर फरता है। हाँ। इसको तो कोड़ के लोग निकालना जाता है मट्टी के अंदर कटहल का। और ये इस तरह कटहल का जो होता है, ये छिलका, ये सबसे प्रथम पार्ट है, ये छिलका है। इसको चाकू से काट के इस छिलका को निकाल दिया जाता है और अंदर का जो पार्ट बचता है सर, उस पार्ट को उज किया जाता है। हाँ, उसमें बहुत सारा यूज के लिए है, जैसे सब्जी बनाइए, दाल में डालिए। दाल में भी। हाँ, और बड़ा बड़ा हो गया, टाइट हो गया। हाँ, कोवा हो गया, उसका पकोड़ा भी बनाता है। पकोड़ा भी। हाँ, पकोड़ा बहुत अच्छा होता है। सिर्फ पकोड़ा खा करके पान नहीं खाना है। पान नहीं खाना है। हाँ। इससे क्या दिक्कत है? पेट में इतना गैस हो जाएगा कि पेट फट सकता है। पेट भी फट सकता है। हाँ, पकड़ा में नहीं पकड़ाना है, वो पकड़िया वाला की है। जो इसका कोवा निकलता है, हम लोग कहते हैं इसका अंदर का आँठी का माल, उसको कोवा कहते हैं। जब कोवा को हम लोग पकोड़ा बना लेते हैं और खाते हैं, इसके बाद पान को यूज नहीं करना चाहिए। चाय को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का सामंजस्य नहीं होता है और सामंजस्य नहीं होने के कारण पेट में गैस का पैदा करने लगता है। और एक चीज़ हमने भी झारखंड पिछले साल खाए थे किसी किसान भाई के यहाँ, इसका जो कोवा अंदर होता है इतना खुशबूदार होता है, पीला कलर का होता है। इसके सामने कच्चा खाइए, पक्का खाइए, सब खाइए। आम भी, मैंने फलों का राजा आम कहिए और सेकंड राजा झारखंड का कटहल कहिए। चलिए किसान भाई, आपने जो जानकारी दिया और विशेष रूप से कटहल के विषय में बताया, हम अपने किसानी चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मैं नमस्कार, आगे फिर मिलते हैं।